नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली पर शनि पर्वत का एक संक्षिप्त आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर अशुभता भी है और शुभता भी। तो करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये शनि की मध्यमा उंगली, इसके नीचे ये शनि पर्वत, यह लगभग ऊपर की तरफ बिल्कुल फ्लैट को वेल डेवलप्ड माना जाता है। समतल, ना दबा हुआ और ना उठा हुआ, समतल ही बेहतर जहाँ तक शनि पर्वत की बात है। यहाँ पर उभार ज़्यादा हुआ, ओवर डेवलप्ड, अवगुण बन जाएंगे। अगर बहुत गहरा हो गया, डिप्रेस्ड, तो अवगुण की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और ऊपर का भाग ऑलमोस्ट फ्लैट, लेकिन नीचे वाला भाग ना, ये यहाँ बीच से थोड़ा सा दबा हुआ है। कैसे दबा है? ध्यान से देखिए, शनि और ये सूर्य की उंगली के बीच जो पर्वत है ना, उन पर्वतों के बीच यहाँ पर लूप बना हुआ है। ऐसे ही थोड़ा उभार इस एरिया पर भी है, थोड़ा हल्का सा, जिसने शनि पर्वत को नीचे की तरफ बीच में से बहुत संकुचित कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ? संकुचित होने की वजह से ये थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया और यहाँ पर गहरापन भी है, एक नाली सी बन गई। जब शनि पर्वत पर इस जगह पर एक नालीनुमा नैरो लेन टाइप कुछ आकृति उभर जाए, दबी हुई सी, गहरी सी, अशुभ, एक तो ये जातक को बहुत संघर्ष कराती है। कोई भी काम एक प्रयास में होता नहीं, कई बार प्रयास करने पड़ते हैं काम करने के लिए। दूसरा, ऐसे जातक चाहे कितने ही बड़े संपन्न हो जाएं, अरबपति खरबपति बन जाएं, फिर भी इनके ऊपर ना कुछ लेनदारी होती ही है। हमें लगता है कि अरबपति खरबपति। अब देखिए ना, कुछ सालों पहले तक हमारे लिए विजय माल्या बहुत बड़े अरबपति खरबपति थे। जब देश से भागकर बाहर निकले तो मालूम पड़ा कि शायद 9,000 करोड़ या 11,000 करोड़ केवल स्टेट बैंक का ही है उनके ऊपर। ऐसे ही मुझे जहाँ तक जानकारी में आया कि मुकेश अंबानी के पास भी 5,000 करोड़ का किसी चाइनीज बैंक का लोन था, जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। तो ऐसे बड़े लोग, उनके ऊपर भी लेनदारी देनदारी। ऐसे ही इस जातक के हथेली पर यहाँ पर दबाव है, तो ऐसा जातक कितना ही पैसे वाला हो जाए, कुछ ना कुछ उसके पास लेनदारी देनदारी चलती ही रहती है। इसका संपन्नता से मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ होगा।
हाँ, रिसोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ चलेगा। आगे चलिए, अब मैं पूरे को पहले इसको, हाँ साफ हो गया। अब ये शनि पर्वत, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पूरा नीचे छोड़कर, नीचे कहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक मान लीजिए आप लोग। तो इससे पहले यहाँ तक का एरिया, ये तो हो गया ऑलमोस्ट 65 के आसपास, ये 65 तो ये 75 के बाद तो चकाचक शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट। लेकिन 75 और खासकर 70 से पहले तो गड़बड़ गड़बड़। हाँ, 70 से पहले तो ये ऑलमोस्ट दबा ही हुआ है, थोड़ा सा संकुचित भी हो गया है, गहरापन भी है, यहाँ पर कुठाराघात रेखा भी है, सब अशुभता। लेकिन शनि पर्वत देता क्या है? देखो, भाग्य कारक है, धन कारक है, रोजगार कारक है, न्याय, दर्शन, धर्म। यहाँ पर धर्म में थोड़ा ऑकल्ट आ जाता है। धर्म, दर्शन, चिंतन, गंभीरता, एकांत प्रियता और थोड़ा सा उदासीपन, निराशापन, थोड़ा दुखी स्वभाव होता है जातक का। और शनि को ना राजनीति का भी कारक माना जाता है। राजनीति में भी चाचा, अंकल को रिप्रेजेंट करता है। और जो सफल राजनीतिज्ञ होते हैं उनके हाथ में शनि की उंगली भी लंबी होती है और शनि पर्वत भी खूब शुभ होता है, फ्लैट। जो फ्लैट वाले जातक होते हैं ना, उनमें एक खास बात होती है कि बड़े एक्टिव होते हैं। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा उभार आ गया, आलसपना भी आएगा जातक के अंदर, लेजीनेस, और थोड़ा सा जातक गलत तरीकों को अपना सकता है अर्निंग के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो यहाँ पर एक रेखा दिखाई दे रही है। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि फिश का स्वरूप नहीं है, फिश का ऐसा नहीं है, ये केवल एक रेखा है, तो रेखा दिखाती है कि आपके आसपास, आपके शहर में जो प्रभावशाली लोग हैं ना, उनसे आपका अच्छा उठ बैठ, अच्छा फ्रेंड सर्कल, उन लोगों के साथ अपने से उच्च स्तर के लोगों से उठ बैठ होना। दूसरा, ऐसे जातक को कभी ना कभी सरकारी तंत्र से भी लाभ होता है। तीसरा, ऐसे लोगों को ससुराल से भी बड़ा सहयोग और सहायता मिलती है, और कई बार तो धन के रूप में एक अच्छा, आप कहें, रिसोर्स मिल जाता है। मतलब कि शादी किसी रईस परिवार में हो जहाँ से धन अच्छा मिला हो, ये संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन फिलहाल तो ये रेखा
आगे चलकर ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी। फिलहाल ये रेखा, क्योंकि दोनों ये जो रेखाएं है ना, धन रेखाएं, इन दोनों काट रही हैं, थोड़ा हॉरिजॉन्टल स्लैंटिंग, तो दिखा रही हैं प्रयासों में असफलता का मिलना, अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी अपेक्षित सफलता ना मिलना, अभी कामों में रुकावट होना, और जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा, ये वाला पीरियड, इसके बाद में ये जो धन रेखा है ये बहुत शुभ हो जाएगी। और जब आपके शनि पर्वत पर दो रेखाएं हों तो जातक के जीवन में संपन्नता आती है, खूब संपन्नता आती है, लेकिन अक्सर थोड़ा विलंब से। एक हो तो आजीवन संपन्नता और दो हो तो संपन्नता में थोड़ा नहीं, कई बार बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है, लेकिन आती जरूर है। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है। यहाँ मान लीजिए 55-56 के आसपास, तो यहाँ हो गया ये 65 के आसपास। ये थोड़ा और नीचे लीजिए हल्का इसको, ये 65 के आसपास, ये 65, तो ये थोड़ा और ऊपर चला गया तो 70 के आसपास। अब 55 से लेकर 65 तक जो भाग्य, यहाँ पर ये भाग्य रेखा ही मानिए, भाग्य रेखा, धन रेखा जो है ना, यह दूषित हो रही है। एक तो थोड़ी गहरी हो गई और गहरापन आ गया इसमें, गहरी हो गई, साथ में थोड़ी सी हल्का सा स्ट्रेच भी आया है इसके अंदर। और साथ में ना यहाँ पर बहुत गौर से आपको दिखाता हूँ मैं पास करके कि यहाँ पर एक कुठाघात रेखा है छोटी सी, यह द्वीप भी हो सकता है। कुठाघात रेखा होना जितने समय तक है जातक को बर्बाद कर देती है। तो 55 से लेकर 60 तक तो अति अशुभ दुखद घटनाएं घटित हुई होंगी। चाहे मैं मानूं इसको कुठाराघात रेखा, चाहे मैं इसको मानूं कोई द्वीप, दोनों का मतलब एक ही। जीवन में घोर संघर्ष, घोर अशुभता, उतार चढ़ाव जिंदगी में। इसके बाद 60 के बाद वो दौर तो खत्म हुआ, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल होता है ना, वो अभी 65 तक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी कुठाराघात रेखा खत्म हो गई, लेकिन जो मेन रेखा है वो अभी दूषित ही है, मतलब थोड़ा गहरापन लिए हुए और थोड़ी स्ट्रेच है। ये का तो चल रहा है 65 के आसपास तक। 65 के बाद भी लगभग 65 है ये, तो ये मानिए 70 के आसपास, नहीं कम है ये, कम, चलो 70 के आसपास मान लेते हैं इसको हम लोग। तो 70 पर ये जो हमारे
विघ्न डालने वाली रेखा है हमारे कामों में, उसका दौर खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक रेखा निकल रही है बीच में से। यह कुछ अचानक उभरने वाला संसाधन है आमदनी का, और शुरुआत इसकी हो रही है अंदाजा 65 के बाद वही 67 के आसपास, और चलेगा ये तकरीबन 71-72 तक। छोटा संसाधन जो है ये, लेकिन मैं जो मान रहा था इसी रेखा के आधार पर कि शायद ये 65 है तो हार्डली यहाँ तक 68.5 के आसपास तक परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं, क्योंकि यहाँ रेखा गहरी तो है, इसके बाद में रेखा अच्छी होती जा रही है और ये देख रही है सूर्य की तरफ। जब ये धन रेखा, भाग्य रेखा सूर्य की तरफ देखे तो यहाँ पर जो धन का आगमन होता है उसका सोर्स एब्रॉड से होता है, विदेश से। ये रेखा तो अच्छी होती जा रही है। जो ये रेखा है ये गहरी 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 गहरी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कुछ पहले से अच्छी होती जा रही है, जो अंतिम अवस्था तक आपको देगी कुछ ना कुछ आमदनी के साधन अवश्य देगी। अगर मैं इसको जरा गौर करूं और यहाँ पर वायर ढूंढूं तो संभव नहीं है। यहाँ पर मुझे इस पोज पर दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, नहीं तो अगर बीच में यहाँ पर एक पतला सा वायर होता ना तो मेरे विश्लेषण को और सटीकता मिल जाती। वो इस पोज पर तो निकल नहीं पा रहा है। फिर भी प्रबल संभावना है कि 70 से पहले ही आई स्टिल बिलीव 68.5 मीन्स 68 ईयर्स 6 मंथ्स के बाद तो हालात सुधरने चाहिए। और बहुत कुछ भी है। ये शनि पर्वत पर अभी आंशिक विश्लेषण बहुत गहन होता जा रहा है। यहीं विराम देते हैं, फिर कभी भी इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।